बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ सभी जानवर खुशी खुशी रहते थे। उस जंगल का राजा शेर था जिसका नाम भयंकर सिंह था। भयंकर सिंह बहुत ताकतवर था, लेकिन समय के साथ वह बूढ़ा हो गया और शिकार करने में सक्षम नहीं रहा। अपनी भूख मिटाने के लिए उसने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और कहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और शिकार नहीं कर सकता, इसलिए तुम में से हर रोज एक जानवर मेरे पास आकर मेरा भोजन बनेंगे ताकि मैं उसे खाकर अपना भूख मिटा सकूं। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं पूरे जंगल को नष्ट कर दूंगा। डरे हुए जानवरों ने शेर की बात मान ली और हर रोज एक जानवर उसकी गुफा में जाकर उसकी भूख मिटाने के लिए खुद को बलिदान करने लगा। एक दिन जंगल में रहने वाले खरगोश का नंबर आया। खरगोश, जिसका नाम चतुर था, और जैसा उसका नाम वैसा उसका गुण था। वह बहुत चालाक और बुद्धिमान था। उसने सोचा, अगर मैं शेर के पास जाऊंगा तो मेरी मृत्यु तो निश्चित है। मुझे कोई तरकीब सोचनी होगी। चतुर ने एक योजना बनाई और जानबूझकर शेर की गुफा की ओर धीरे धीरे जाने लगा। जब वह शेर की गुफा में देर से पहुंचा तो शेर बहुत गुस्से में था। उसने गरजते हुए कहा, तुम इतने देर से क्यों आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं भूखा हूँ? चतुर ने डरने का नाटक करते हुए कहा, महाराज, कृपया मुझे माफ़ करें। मैं समय पर ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर मिला। वह शेर बहुत बड़ा और ताकतवर था। उसने मुझे रोक लिया और कहा कि वह इस जंगल का राजा है और आप उसके सामने कुछ भी नहीं हैं। शेर ने गुस्से में आकर पूछा, कौन है वह दुस्साहसी? मुझे अभी उसे दिखाओ। मैं उसे सबक सिखाऊंगा कि यह जंगल किसका है। चतुर ने कहा, महाराज, वह शेर एक कुएं के पास रहता है। आइए, मैं आपको ले चलता हूँ। खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया और कहा, महाराज, वह शेर इस कुएं के अंदर छिपा हुआ है। आप खुद देख लीजिए। शेर ने जैसे ही कुएं के अंदर झांका, उसे अपनी परछाई दिखाई दी। शेर ने सोचा कि कुएं के अंदर सचमुच कोई और शेर है। उसने जोर से दहाड़ लगाई और कुएं के अंदर से उसकी दहाड़ की गूंज वापस आई। शेर ने सोचा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। गुस्से में आकर शेर ने कुएं में छलांग लगा दी और डूबकर मर गया। चतुर खरगोश की योजना सफल हो गई। उसने अपनी बुद्धिमानी से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि पूरे जंगल को भी शेर के आतंक से मुक्ति दिलाई। सभी जानवरों ने चतुर का धन्यवाद किया और उसकी तारीफ की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संकट के समय धैर्य और बुद्धिमानी से काम लिया जाए तो बड़े से बड़े संकट को भी हल किया जा सकता है।